रहू है, सिंगारा है, सौल है, मल्ली है, बचुआ है, थेला है, सिल्वर है, चिड़ा है, बहुत सारे। हमारे चैनल की तरफ से अगर कोई बंदा आपके पास आता है कि हम उनकी टीम की उससे आए हैं, रेफरेंस हैं, तो फिर बताएं उनको रेट में कोई कंसेशन मिलेगी? हाँ, उसके लिए खसूसी कंसेशन होगी, 50 रुपया और रेट से भी कम। बरका उर्दू की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हिना और आप देख रहे हैं अलबरका उर्दू। आज अलबरका उर्दू की टीम मौजूद है दरिया खान बाजार में, जहाँ विज़िट करेंगे और देखेंगे कि मछली के रेट्स कहाँ तक पहुँचे हैं। जैसे सर्दी आई है वैसे ही मछली की डिमांड भी बढ़ती चली जा रही है। बात करेंगे दुकानदारों से भी, बात करेंगे ख़रीदारों से भी, देखेंगे कि मछली के रेट्स कितने हैं। इसके अलावा महंगाई ने किस हद तक जो है वो असर डाला है इनकी सेल पर। इसके अलावा बात करेंगे और देखेंगे सबसे महंगी मछली कौन सी है और देसी बासी और ताज़ा मछली में क्या फ़र्क है। इसके अलावा बात करेंगे और जानेंगे कि दरियाई मछली में और फार्म की मछली में क्या फ़र्क होता है। इस टाइम हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे और देखेंगे कि दरिया खान में सबसे महंगी फ़िश कौन सी है जो बेची जाती है। इसके अलावा सबसे पसंद की जाने वाली फ़िश कौन सी है और महंगाई के लिहाज से किस हद तक असर पड़ा है इनकी सेल पर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? बेहतरीन, फर्स्ट क्लास। आपका नाम? अख्तर अब्बास है। सर मुझे ये बताएंगे कि दरिया खान में सबसे महंगी सेल होने वाली कौन सी फिश है? सबसे ज़्यादा महंगी होने वाली सौल है, अच्छा। उसके बाद सिंगारा है। ये ओरिजिनल दरिया की होती है, दरिया सिंध की। तो महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है कि ये अब 1400-1500 रुपये में किलो सेल हो रही है। अच्छा जी। मुझे ये बताएं कि जिस तरीके से महंगाई आगे जा रही है, क्या सेल के ऊपर भी फ़र्क पड़ा है? जी, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। पहले माशाल्लाह काफ़ी 2.5-3 लाख की सेल हो जाती थी, अभी 2-1.5 लाख पे सेल आ गई है, सिर्फ महंगाई की वजह से। महंगाई इतनी है कि गरीब लोग जो है ना वो तो फ़िश खा ही नहीं सकते। हाँ, और हमारे पास दरिया की हर किस्म की फ़िश होती है और रोहू, मोरी, हर किस्म की फ़िश होती है। सर कितनी फिशेस की इस टाइम आपके पास मौजूद है? इस पास मेरे पास 15 किस्म की फ़िश मौजूद है। कौन कौन सी? रहू है, सिंगारा है, सौल है, मल्ली है, बचुआ है, थेला है, सिल्वर है, चिड़ा है, बहुत सारी। महंगी तो आपने बता दी, सबसे सस्ती कौन सी? सबसे सस्ती जो होती है वो परी होती है। अच्छा। हाँ, उसके अंदर ऐसी क्या चीज़ है कि वो इतनी सस्ती? उसमें कांटा इतना ज़्यादा होता है ना, बहुत ज़्यादा होता है, और टेस्ट में भी वो सबसे ज़्यादा होती है। जी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि कौन सी ऐसी फिश है जिसमें कांटा सबसे कम है? वो सौल और सिंगारे में नहीं होता। हाँ, उसमें कांटा बिल्कुल नहीं होता। अच्छा, जैसे आम इंसान है, जैसे मैं हूँ, हमें फ़िशेस के बारे में उतनी ख़ास इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो कैसे पता चलेगा कि कोई भी मछली ताज़ी है या बासी? नहीं, ये तो हम पे डिपेंड करता है कि हम अपने कस्टमर को अच्छी चीज़ दें, और इंशाल्लाह हम अपने कस्टमर के साथ बाइखलाक से पेश आते हैं और अच्छी चीज़ देते हैं, ठीक है, ताकि फिर वो दोबारा आने की और को भी और दोस्तों को भी कहे कि यहाँ से अच्छी फ़िश मिलती है और अच्छी चीज़ मिलती है। हमारे नाजरीन को आप ये बताएंगे कि पहचान क्या है? अगर किसी भी दुकानदार के पास वो जाते हैं, उन्हें कोई बासी जो है मछली वो दे रहा है, तो कैसे पता चलेगा कि ये बासी है? बासी मछली की 2 निशानियाँ होती हैं। एक तो उनकी आँखें जो होती हैं ना वो अंदर चली जाती हैं, ठीक है, और दूसरा उसकी कलाई जो है ना, गलफड़ा, वो सफ़ेद हो जाता है। अगर ये 2 चीज़ें हों तो फिर मछली बासी हो जाती है। ठीक है जी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि महकमा फूड वाले आपके साथ किस हद तक ऑपरेट करते हैं, किस तरह से उनकी चेकिंग वगैरह का सिस्टम रहता है? महकमा फूड वालों की बहुत ज़्यादा सख्ताई होती है, और हम लाइसेंस शुदा शॉप है हमारी, और उस फूड अथॉरिटी के असूलों के मुताबिक हम ये काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह अच्छी फ्रीजर है, साफ़ सुथरा माहौल बनाया हुआ है और ज़बरदस्त माहौल बनाया हुआ है। जी। तो क्या पैगाम देना चाहेंगे बकर की आवाम को, क्या है और विजिट करें आप? इंशाल्लाह जो भी हमारे दुकान पे शॉप पे आता है, इंशाल्लाह उससे खुश और बाइखलाक से पैदा। अच्छा सर, ये बताएंगे कि एक फार्म की मछली होती है, एक दरियाई मछली होती है, उसमें क्या पहचान है कि दरियाई मछली कौन सी है और फार्म की मछली कौन सी है? ये मछली जो होती है ना, ये इसके ऐसा होता है कि हर बंदे को इसका पता नहीं चलता है। हम जितना भी बताएं ना, पता नहीं, किसी को भी पता नहीं चलता। चंद लोग ऐसे होते हैं जिनको पता चलता है कि ये मछली। फिर भी कोई ऐसी ख़ास निशानी नहीं, ऐसी खास दरिया की मछली जो होती है वो एक तो गोल्डन कलर की होती है,
दूसरा जो होता है उसका टेस्ट भी अच्छा होता है, आम कस्टमर को ये पता नहीं चलती। सही। जी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ज़्यादा डिमांड तो हमेशा दरियाई मछली की रहती है, लेकिन अवेलेबल बाजार में ज़्यादा फॉर्म की मछली रहती है, उसका क्या मतलब? फॉर्म की मछली, एक तो दरियाई मछली महंगी बहुत ज़्यादा होती है, वो हर कस्टमर नहीं खा सकता, तो इसलिए फॉर्म की मछली ज़्यादा सेल होती है, दरिया की मछली कम। बनस्बत रेट दरिया की मछली का फॉर्म की मछली का कम होता है। जी। अच्छा, ये बताएं कि फ्राई फिश का क्या हिसाब है, मतलब कौन सी ऐसी फ्राइड फिश है जो सबसे ज़्यादा बिकती है? फ्राई फिश में ज़्यादातर रोहू इस्तेमाल किया जाता है, और हम 2 किलो वाला रोहू काटते हैं, ठीक है। ठीक है। तो इसलिए माशाल्लाह बहुत ज़्यादा फ्राई निकल जाती है, और जिस कस्टमर को भी देते हैं वो खुश होकर आता है, उसमें कांटा भी मोटा हो जाता है। सही। और फ्राई बेहतरीन निज़ाम चल रहा है। सही। सर, ये बताएं कि फ्राई फिश पर केजी कितनी चल रही है? 900 रुपये पर केजी चल रही है, सही। और पूरा 1000 ग्राम किलो मसलन मिसाल लगा कर वो हम तोल के दे रहे हैं। अच्छा, कंप्लीट अपना वजन करके दे रहे हैं। तो पूरा वजन करके सर, दे रहे हैं। हमारे चैनल की तरफ से अगर कोई बंदा आपके पास आता है कि हम उनकी टीम की उससे आए हैं, रेफरेंस हैं, तो फिर बताएं उनको रेट में कोई कंसेशन मिलेगी? हाँ, उसके लिए खसूसी कंसेक्शन होगी, 50 रुपया और रेट से भी कम देगा। बहुत शुक्रिया सर अपनी कीमती वक्त के लिए। हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे और देखेंगे कि इस फिश के कॉर्नर के हवाले से इनका क्या कहना है, कौन सी फिश खरीदने आए थे, पर केजी कितनी मिली। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आपका नाम? मोहम्मद काशिफ कुरैशी। कौन सी फिश लेने आए? जी, बेसिकली हम फिश यहीं से लेते हैं, और तकरीबन हम जो है ना यूजुअली यूज़ करते हैं, सिंघारा हो गई या मल्ली है, या फिर रोहू होती है। तो आज जो है वो हम इनसे सिंघारा लेने आए हैं। जी। फ्राइड या नहीं, वो हम खुद घर पे तैयार करते हैं। समटाइम्स यहाँ से भी ले लेते हैं, इधर से भी अच्छी मिल जाती है, लेकिन जो सालन वगैरह जैसे बनाते हैं तो वो फिर हम घर ले जाते हैं उसके लिए। अच्छा, मुझे ये बताएं कि काफ़ी सारी शॉप्स हैं यहाँ पर भी, इसी शॉप का चुनाव किया? देखिए, यहाँ पे एक तो रेट हमें अपने हिसाब से ठीक मिल जाता है, और दूसरा जो है ना यहाँ पे फ़िश हमें फ्रेश मिल जाती है। तो तकरीबन 6 साल तो मेरे ख्याल से मुझे इनको देखते हो गए यहाँ पे, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इनके अलावा और कहीं से नहीं ली, क्योंकि मुझे यहाँ से मतलब की चीज़ मिल जाती है, और दूसरा फिर रेट भी सही मिल जाता है, चीज़ फ्रेश मिल जाती है बेसिक, इसलिए जो है ना यहाँ से हम। अच्छा, इनकी अखलाकियात के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? इखलाक ठीक है इनका, अच्छा है, बहुत अच्छा है, क्योंकि बेसिकली एक कारोबार में सबसे पहले इखलाक ही होता है, और ये अच्छे इखलाक है इनका, कस्टमर से जो है ना बड़ा ये सॉफ्टली पेश आते हैं। बाकी बखर की आवाम को क्या कहना चाहेंगे कि वो भी इस शॉप का विजिट करें? जी बिल्कुल, वो इसका विज़िट करें, क्योंकि हमारा जब भी हम यहाँ पे आए हैं तो हमारा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। तो अब क्योंकि सर्दी का मौसम है, तो फ़िश का भी जो है ना इस टाइम अच्छी यानी कि सेल हो रही है। मतलब मेरा कहने का ये है कि जो है ना इनको भी विज़िट करके देखें आप ये। जी, बहुत शुक्रिया सर अपनी कीमती